दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 16 महीने बाद होना है, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से प्रारंभ हो गई हैं और कल्याण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, के बहाने मिशन 2027 पर बीजेपी की नजर हिंदुत्व के एजेंडे को धारदार बनाना और ओबीसी को बनाएगी हथियार, ताकि सपा को कमजोर किया जा सके और कांग्रेस की टांगें तोड़ी जा सके। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के पास एक चेहरा था, जिसके सहारे पार्टी के जाति समीकरण को मजबूत करने के साथ साथ हिंदुत्व की आक्रामक राजनीति को धार दी थी। आज उसी कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौर दिवस 2027 की सियासी दांव चल रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बहाने बीजेपी मिशन 2027 का आगाज करने जा रही है। कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर विगत दिन अलीगढ़ में बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम रहा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल हुए। कल्याण सिंह के पुण्यतिथि को बीजेपी हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है। इस तरह बीजेपी 2027 के चुनाव से पहले यूपी के सियासत में हिंदुत्व के एजेंडे को धारदार देने और सपा की पीडीए पॉलिटिक्स को काउंटर करने की कवायद में जुट गई है। योगी सरकार के करीब 2 दर्जन मंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने अलीगढ़ पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी सहित बीजेपी के दिग्गज नेता अलीगढ़ में 2 घंटे तक रहकर कल्याण सिंह के बहाने 2027 के पश्चिम यूपी में आगाज कर दिया। बीजेपी 2024 में पश्चिम यूपी में हार की वजह से कमजोर हुई थी और लोकसभा में उनका आंकड़ा बिगड़ गया था। लोधी समुदाय के वोटरों को साथ कर 2027 को फतेह करने की रणनीति अपनाएगी। यानी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह, जो कि लोधी समाज से आते थे, अब लोधी वोट को मनाने के लिए भाजपा की एक नई सोची समझी चाल दिखने लगी।
कल्याण सिंह के बहाने हिंदुत्व के एजेंडे को धारदार बनाने के लिए दिग्गज नेताओं ने अलीगढ़ पहुंचकर सियासी मकसद साफ कर दिया। कल्याण सिंह को हिंदुत्व की राजनीति करने राम मंदिर आंदोलन का नायक माना जाता है। 90 के दशक में कल्याण सिंह बीजेपी के हिंदुत्व का चेहरा बनकर उभरे थे। कल्याण सिंह के सीएम रहने पर या रहते हुए 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया था। कल्याण सिंह बीजेपी के इकलौते नेता थे जो राम मंदिर के लिए जेल गए और अपनी सत्ता की बलि दे दी थी। इस तरह कल्याण सिंह की पहचान राम भक्त और हिंदुत्व की कट्टर छवि वाले नेता की रही, जिसे बीजेपी आगामी विधानसभा में भुनाने की कवायद में जुट गई है। इसलिए बीजेपी कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाकर यूपी की सियासत में हिंदुत्व एजेंडे को धार दे रही है। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के रूप में बीजेपी के पास एक ऐसा ऑलराउंडर चेहरा था जिसके सहारे पार्टी ने जाति समीकरण को मजबूत करने के साथ साथ हिंदुत्व की आक्रामक राजनीति को धार दी थी। यही वजह है कि बीजेपी कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि कार्यक्रम ऐसे समय मना रही है जब 2027 के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सपा कांग्रेस मिलकर बीजेपी के खिलाफ ओबीसी दलित पॉलिटिक्स का सियासी नैरेटिव सेट करने में जुटी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ही सपा अपने पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फार्मूले और राहुल गांधी के संविधान और आरक्षण वाले दाव के जरिए बीजेपी को मात देने में सफल रही। बीजेपी अब कल्याण सिंह के बहाने सपा की रणनीति को काउंटर करने की कवायद में जुट गई है। पाल के साथ खड़े होकर बीजेपी ओबीसी के तहत पाल, गड़रिया और बघेल समुदाय को साधने का दांव चल रही है, जो कल्याण सिंह के बहाने ओबीसी समुदाय की लोधी जाति से आते हैं। ओबीसी में पाल और लोधी दोनों अहम जातियां हैं। इस तरह बीजेपी पाल और लोध समाज के जरिए सपा की पीडीए राजनीति में सेंधमारी का प्लान बना रही है। बीजेपी ने अपने शुरुआती दौर में ऊंची जाति की राजनीति वाली पार्टी की पहचान रखती थी और उसे ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया की पार्टी कहा जाता था। बीजेपी की इस छवि को बदलने का काम कल्याण सिंह ने किया था। तब गुड गवर्नेंस के जरिए उन्होंने तमाम ओबीसी जातियों को जोड़कर मंडल वाली सियासत पर कमंडल का पानी फेर दिया था।
कल्याण सिंह ओबीसी की लोध बिरादरी से थे और उत्तर प्रदेश में लोध समाज का वोट भी निर्णायक है। ओबीसी में एक और बड़ा वोट लोध जाति का। कल्याण सिंह के चलते लोधी समुदाय बीजेपी के परंपरागत वोटर माना जाता है। कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह योगी सरकार में मंत्री। यही नहीं, बीजेपी ने लोधी समाज के नेताओं को राज्यसभा और विधायक बना रखा है। लेकिन 2027 की चुनावी तपिश के साथ पार्टी कल्याण सिंह के जरिए लोधी नहीं बल्कि गैर यादव ओबीसी वोटों को सियासी संदेश देने की कवायद शुरू कर रही है, ताकि 2024 में हुए सियासी नुकसान की भरपाई कर सके। पिछले दिनों लोधी समाज की बीजेपी से नाराजगी का सवाल उठा था। पश्चिम यूपी के किले को दुरुस्त करने में अब भाजपा जुट गई है। बीजेपी पहले यूपी के जाट लैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरपुर और मुरादाबाद जैसी सीटें 2024 में गंवा चुकी है। इसके अलावा लोधी समाज आंवला, संभल, मैनपुरी, रामपुर, हमीरपुर, कन्नौज जैसी सीटें हार चुकी है। अलीगढ़ की सीट बहुत मुश्किल से जीती। ऐसे में बीजेपी कल्याण सिंह के अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने का चाल चल रही है, क्योंकि ओबीसी वोटों को साधे बिना बीजेपी यूपी में सत्ता की हैट्रिक नहीं लगा पाएगी। उत्तर प्रदेश में करीब 3% लोधी समुदाय के लोग हैं, लेकिन ब्रज और पश्चिम यूपी के कई जिलों में इनकी निर्णायक भूमिका है। यूपी के करीब 23 जिलों में लोधी वोटरों का दबदबा है। रामपुर, ज्योतिषवा, फुले नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, महामाया नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, पीलीभीत, लखीमपुर, उन्नाव, शाहजहांपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा ऐसे जिले हैं जहां लोध वोट बैंक से 10% तक लोधी समुदाय ओबीसी की पहली जाति है, जो कल्याण सिंह के चलते बीजेपी के साथ जुड़ गई थी। बीजेपी अब कल्याण सिंह के निधन के बाद भी उसे अपने साथ पहले की तरह जोड़ के रखना चाहती है। इसलिए कल्याण सिंह के पुण्यतिथि पर सीएम योगी से लेकर ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे। तो उत्तर प्रदेश की सियासत ओबीसी मतदाताओं के इर्द गिर्द सिमट गई, जिसके चलते कल्याण सिंह के बहाने बीजेपी ओबीसी को मजबूती के साथ जोड़ने की रणनीति बना रही है। यूपी में सवर्ण 19%, तो ओबीसी 54%। यूपी के सवर्ण जातियों में ब्राह्मण 8%, राजपूत 6%, बाकी वैश्य, भूमिधर और कायस्थ। पिछड़े वर्ग की संख्या 54% से ज्यादा है, जिसमें यादव 10%, कुर्मी, कुशवाहा, सेंधवाद 12%,
जाट 3%, लोधी 3%, मल्लाह 5%, विश्वकर्मा 2% और अन्य पिछड़ी जातियों की तादाद 7% है। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 22% और मुस्लिम आबादी 20% है। यूपी के पिछड़े वोट बैंक में सबसे बड़ा हिस्सा गैर यादव ओबीसी जातियों का है, जो फिलहाल सबसे अहम माने जा रहे हैं। यह वोट बैंक कभी किसी पार्टी के साथ स्थायी रूप से खड़ा नजर नहीं आया। बीजेपी इन वोट बैंक के सहारे सपा को सत्ता से बाहर कर अपना सियासी वनवास यूपी में खत्म कर चुकी है। लेकिन 2024 में सपा दोबारा ओबीसी जातियों को अपने साथ लाने में कामयाब रही और कल्याण सिंह के कद का बीजेपी में इस समय ना तो कोई लोध समुदाय का नेता है और ना ही ओबीसी का नेता। ऐसे में बीजेपी कल्याण सिंह के बहाने हिंदुत्व को धार और अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने की कवायद में है। इस तरह से बीजेपी 2027 से पहले यूपी की सियासत में एक बड़ा दांव खेलने की रणनीति बनाई है। कल्याण सिंह के कद का बीजेपी में इस समय ना तो कोई लोध समुदाय का नेता है और ना ही ओबीसी का नेता है। ऐसे में बीजेपी कल्याण सिंह के बहाने हिंदुत्व को धार और अपने सोशल इंजन को मजबूत करने की कवायद में है। इस तरह से बीजेपी 2027 से पहले यूपी में सियासत में बड़ा दांव खेलने की रणनीति बनाई है। अब देखना यह है कि सीएम योगी की सियासी एक्सरसाइज क्या सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी। कल्याण सिंह के बहाने सत्ता हथियाने का प्रयास और सपा और कांग्रेस को बाहर करने की कोशिश। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।